दोस्तों आज भारतीय सफीर का भी दिमाग ठिकाने पर आ गया। कश्मीर कश्मीर कहने वाले भारतीय सफीर को उर्दुगान ने ऐसा सबक दिया कि जवाब देने के लिए अल्फाज भी ना रहे। तुर्की से अब तक की बड़ी खबर आ गई। कश्मीर के मामले पर भारतीय सफीर शिकंजे में आ गया। उर्दुगान को काम से काम रखने का कहकर भारतीय सफीर बड़ी मुश्किल में फंस गया। आज तैयब उर्दुगान ने भारतीय सिफारतकारों को ऐसा सबक सिखाया कि इसकी बोलती बंद हो गई। कश्मीर में होने वाले मुजालिम के खिलाफ तुर्क सदर मैदान में अब कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम की बात होगी। उर्दुगान ने भारतीय सफीर के हाथ बड़ा पैगाम नरेंद्र मोदी को भेज दिया। कश्मीर और भारत में मुस्लिम कत्लेआम और मसाजिद पर हमलों का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। उर्दुगान ने तमाम शवाहिद एक बार फिर से आलमी अदालत को भेज दिए। तुर्की में भारतीय सिफारतखाना और सफीर खतरे में पड़ गए। भारत पर बड़ी पाबंदियां लगने का खतरा, तुर्की को ग्रे लिस्ट करवाने में भी मोदी मुलव्वस निकला। उर्दुगान का पारा हाई। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर का मसला हल कर दिया जाए। वीडियो में आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि तुर्क सदर ने कश्मीरियों के लिए मजीद कौन से इकदाम करने का फैसला किया है। दोस्तों भारत कश्मीर की जन्नत जैसी सरजमीन के वसाइल लौटना चाहता है और गैर मुल्की साम्राज्य दोनों ममालिक को जंग की हालत में रखकर अपने मफादात दोनों ममालिक से ले रहा है। भारत और पाकिस्तान की तरक्की पसंद और सोशलिस्ट पार्टीज कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। दोस्तों कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तनाज़े की अहम तरीन वजह है और इस तनाज़े का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तनाज़ुर में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत को तस्लीम करना है। दोस्तों पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं जो कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को बामसला कश्मीर दुनिया के ख़तरनाक तरीन इलाके तनाज़ात में से एक शुमार करते हैं। दोनों ममालिक कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके हैं जिनमें 1947 की जंग, 1965 की जंग और 1999 की कारगिल जंग शामिल है। 1971 की जंग बंगाल की वजह से हुई थी। दोस्तों उर्दुगान की मजलूम मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा जो भी इकदाम हैं इनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक अहम तरीन हिस्से को उम्मत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। दोस्तों उर्दुगान ने ऐसे ही कश्मीरी मुसलमानों की उमंगों पर भी पूरा उतरते हुए भारत के साथ दो हाथ करने का फैसला किया है। लेकिन जो इंतकाम उर्दुगान ले रहे हैं इसको क्यों खतरनाक कहा जा रहा है इस पर बात करते हैं। दोस्तों कश्मीर की खातिर सफीर को मुल्क बदर करना या सिफारतखाने को बंद करना एक अलग मसला है, लेकिन उर्दुगान ने भारत के साथ जो मुआशी बायकाट शुरू किया इसके नतायज संगीन होने वाले हैं क्योंकि भारत तुर्की से एक बड़ी तादाद में दरामद करता है जिसकी वजह से भारतीय सरमायाकार और मुआशत को धचका लग सकता है। दोस्तों जब उर्दुगान इक़्तिदार में आए तो इन्होंने ये अहद किया था कि दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में अगर मुसलमानों की असमत दरी, इस्लाम की बेहुरमती या ऐसा कोई भी वाक़या हुआ तो उर्दुगान इक़्तिदार की ताकत में होते हुए इस पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे, खा इससे कुछ भी हो। और उर्दुगान ने अब ये वादा पूरा करने का अहद कर लिया। दोस्तों अब तुर्की से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक तुर्क सदर ने एक और ज़बरदस्त इकदाम उठाते हुए भारतीय सफ़ीर को तलब किया है और इसको एक बार फिर से कश्मीर में होने वाले जुल्म को बंद करने का कहा है। दोस्तों कश्मीर में मोदी सरकार ने अब जुल्म की इंतहा कर दी है और मुजाहिदीन की जन्म से कश्मीर में शुरू की जाने वाली जहाद की तहरीक ने मोदी सरकार का जीना हराम कर दिया है। मोदी सरकार की जन्म से भारतीय फौजियों को कश्मीर में लोगों को जिंदा जलाने के ऑर्डर्स मिल गए। मोदी सरकार कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। भारतीय फौज ने कश्मीर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कश्मीर के जंगलों में भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई जारी है। भारतीय फौज ने कश्मीरी मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कमांडर शहीद कर दिया जिस पर पाकिस्तान ने भारत को सख्त रद्दअमल दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग से ताजा समेत 4 कश्मीरियों की शहादत पर पाकिस्तान ने मजम्मत की है। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के मावरा अदालत कत्ल पर आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया। उधर शहीद ताजर की बेटी की दुहाई ने दिल दहला दिए। लड़की का कहना था कि जब इसने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा कि इसके वालिद को क्यों मारा तो वो बेशर्मी में हंसने लगे। दूसरी जानब बजाली मुकाबले के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया जबकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 4 शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने और वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया। हाजिर है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने फायरिंग करके ताजर समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। दोस्तों मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है और कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबज भारतीय फौज ने कलगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने नौजवान को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। भारतीय फोर्सेस ने कलगाम का मुहासरा कर लिया और कलगाम और करीबी इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी है। काबज भारतीय फौजी ने घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और कलगाम और करीबी इलाकों में भारतीय फोर्सेस का नाम निहाद ऑपरेशन भी जारी है।
गुज़श्ता चंद रोज़ में काबज़ भारतीय फ़ौज 10 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। दोस्तों, उधर पाकिस्तान के साथ लगने वाले सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेंढेर के जंगलात में जारी इस तवील झड़प में अब तक भारतीय फ़ौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और इसके 2 अफसरान समेत 9 फौजी एहलकार भी मारे जा चुके हैं। दिफाई मुबसरीन का कहना है कि पूंछ में जारी झड़प कश्मीर की नीम खुदमुख्तारी के खात्मे के बाद यहाँ होने वाली सबसे तवील और भारतीय फौज के लिए हलाकत खेज झड़प साबित हुई है। हज़ारों फौजियों, दर्जनों कमांडोज, कई हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को इस्तेमाल में लाने के बावजूद भारतीय फौज अब तक किसी भी अस्करियत पसंद को मारने में कामयाब नहीं हो रही। भारतीय मीडिया के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में अस्करियत पसंदों की तादाद 5 से 10 बताई गई है और इनमें यह भी लिखा गया कि अस्करियत पसंद भारी हथियारों से मुसल्लह और आला तरबियत याफ्ता मालूम होते हैं और इन रिपोर्टों में लिखा है कि अस्करियत पसंदों का यह गिरोह बज़ाहिर हाल ही में मुबैना तौर पर पाकिस्तान से सरहद के उस पार दाखिल होने में कामयाब हुआ। उधर शहीद ताजर की बेटी की दुहाई ने दिल दहला दिए। लड़की का कहना था कि जब इसने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा कि इसके वालिद को क्यों मारा तो वो बेशर्मी में हंसने लगे। दूसरी जानब बजाली मुकाबले के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने चारों शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने और वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया। हाजिर है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने फायरिंग करके ताजर समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है और कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबज़ भारतीय फौज ने कलगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने नौजवान को नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। भारतीय फोर्सेस ने कलगाम का मुहासरा कर लिया और कलगाम और करीबी इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी है। काबज़ भारतीय फौजी ने घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और कलगाम और करीबी इलाकों में भारतीय फोर्सेस का नाम निहाद ऑपरेशन भी जारी है। गुज़श्ता चंद रोज़ में काबज़ भारतीय फ़ौज 10 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। दोस्तों, उधर पाकिस्तान के साथ लगने वाले सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेंढेर के जंगलात में जारी इस तवील झड़प में अब तक भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है और इसके 2 अफसरान समेत 9 फौजी एहलकार भी मारे जा चुके हैं। दिफाई मुबसरीन का कहना है कि पूंछ में जारी झड़प कश्मीर की नीम खुदमुख्तारी के खात्मे के बाद यहाँ होने वाली सबसे तवील और भारतीय फौज के लिए हलाकत खेज झड़प साबित हुई है। हज़ारों फौजियों, दर्जनों कमांडोज, कई हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को इस्तेमाल में लाने के बावजूद भारतीय फौज अब तक किसी भी अस्करियत पसंद को मारने में कामयाब नहीं हो रही। भारतीय मीडिया के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में अस्करियत पसंदों की तादाद 5 से 10 बताई गई है और इनमें यह भी लिखा गया कि अस्करियत पसंद भारी हथियारों से मुसल्लह और आला तरबियत याफ्ता मालूम होते हैं और इन रिपोर्टों में लिखा है कि अस्करियत पसंदों का यह गिरोह बज़ाहिर हाल ही में मुबैना तौर पर पाकिस्तान से सरहद के उस पार दाखिल होने में कामयाब हुआ।